नया साल शुरू होने वाला है। सबके मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि ये जानने की कि हम सबके लिए ये 2025 कैसा रहने वाला है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपका मोटिवेशन जो है वो ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब, आपके शेयर्स, यही मुझे मोटिवेटेड करते रहते हैं और मैं नई नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। और अगर आपको भी मेरे से कुछ हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे है। मैं डीएलए प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, तो आप वहाँ पे भी आ करके मेरे से सेशन काउंसलिंग ले सकते हैं। मेरा ऑफिस भी है लाजपत नगर में, आप वहाँ पे भी आ करके मेरे से हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं। सबसे पहले तो आज नया साल शुरू होने वाला है। सबके मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि ये जानने की कि हम सबके लिए ये 2025 कैसा रहने वाला है। अगर हम देखें तो ये जो वीडियो है इसमें मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमारे सबके लिए ये 2025 कैसा रहने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा खुशियों भरा होगा। सभी के लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ सब अच्छा ही होने वाला है। और क्योंकि हम सब एक नई एनर्जीज के साथ में हैं, तो इसीलिए हम सबके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो यूनिवर्सल नोट पे सबसे पहले हम देखते हैं कि 2025 क्या कहता है। यूनिवर्सली अगर आप 2025 को सम करते हैं, 2 + 0 + 2 + 5 करते हैं, तो उसका नंबर जो बनता है वो बनता है 9। और 9 नंबर जो है प्लैनेट में मार्स के साथ में कनेक्टेड होता है। 9 नंबर जो होता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो है वो एंडिंग्स का नंबर होता है। बहुत सी चीजें हमारे यूनिवर्सली नोट पे बहुत सारी चीजों की एंडिंग्स होने वाला है। 9 जो है आर्मी से भी, पुलिस से भी जुड़ा होता है। तो उस वे में अगर हम देखें तो 2025 में आर्मी, पुलिस की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो शायद बढ़ने वाला हो। उनका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला होगा। और 9 नंबर जो है वो ह्यूमैनिटेरियन का भी है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत सारे लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे और लोगों को हेल्प एंड सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और यूनिवर्सली ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह से 9 नंबर जो है वो फिलैंथ्रोपिक नंबर भी है, चैरिटीज का भी नंबर है। तो लोगों के मन में चैरिटी करने का जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा हो जाएगा और लोग ज्यादा से ज्यादा चैरिटी के प्रोस्पेक्ट्स पे आगे बढ़ेंगे। और 2025 क्योंकि 9 की एनर्जी के साथ में है, तो ऐसे वो कौन से प्रोफेशंस हैं जो इस 2025 में फ्लरिश करने वाले हैं। तो आप समझिए कि 2 का एनर्जी जो है, जब से हमारा 2000 ये जो शुरू हुआ है सेंचुरी, तब से क्या हो गया, लोगों की लाइफ में इमोशनल बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होने लगे हैं 2 की एनर्जी की वजह से। और ये जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स है ये लोगों को काफी हद तक थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड भी कर रहे हैं। इस इमोशनल एरिया को बैलेंस करने के लिए लोगों को काउंसलर्स का रिक्वायर्ड होगा। तो इसीलिए जो लोग काउंसलिंग के प्रोफेशन में हैं वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं। और जो लोग क्रिएटिव लोग हैं, क्योंकि 9 नंबर जो है वो क्रिएटिविटी से भी जुड़ा हुआ है, म्यूजिक, आर्ट,
बहुत सारे क्रिएटिव एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, और मीडिया बॉलीवुड क्रिएटिव ही है तो उससे भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है वो लोग बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाले हैं इस 2025 के प्रोस्पेक्ट में। जो लोग ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं, जैसे टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, वो लोग भी इस ईयर में बहुत बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली अच्छा करने वाले हैं। जो लोग एनजीओज को रन करते हैं उनके भी प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे से अपने एनजीओज को ग्रो करने वाले हैं। जो लोग पॉलिसी मेकर होते हैं वो लोग भी अपना काम और बढ़ाएंगे, कुछ नई नई पॉलिसीज को लेकर के आने वाले हैं, जिससे जो है वो पॉलिसीज जो है वो ग्रो करने वाली है। एंडिंग होने का मतलब भी यही होता है कि लोग बहुत सारी चीजें एंड अप हो रही है, तो लोग अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर भी करना चाहते हैं। सो उस वे में भी लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, अब नई नई पॉलिसीज लेंगे, नई नई पॉलिसीज आएंगी। और एंडिंग्स के फॉर्म में अगर आप देखें कि 2016 को अगर आप सम करते हो तो वो 9 यूनिवर्सल ईयर था, और उसी ईयर में मोनेटाइजेशन आया, मतलब कि एक ऐसा फेस आया जहाँ बहुत सारे नोट्स जो है वो एंडिंग नोट पे बंद हो गए। और इसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा मेजर एंडिंग्स जरूर होता ही है, चाहे किसी भी वे में। और जो लोग टीचिंग्स में हैं, जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा अच्छा करने वाले हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी जो है 9 नंबर से कनेक्टेड है, ट्रांसेंडेंस का नंबर है 9। जो लोग ट्रांसेंड हो रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नंबर है। हमारे न्यूमरोलॉजी 1 से शुरू होती है और 9 पे एंड होती है, तो उस तरह से 9 जो है वो एंडिंग्स को बताता है। और जो 9 नंबर की एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन एक्ट पे बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होती है, तो बहुत सारे लोग जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एक्ट पर काम करेंगे, चैरिटी के फॉर्म में काम करेंगे, और ये इस तरह से ही जो है 9 नंबर होने वाला है। 9 जब आता है यूनिवर्सली, जो 9 ईयर होता है वो एक साइकिल को एंड करता है जो 1 से शुरू होती है और 9 पे खत्म होती है। तो अगर हम देखें तो जो 2000 से सपोज करिए कि 2000 ये साइकिल जो शुरू हुआ था वो हुआ था 2000। ये एक साइकिल जो है वो अब एंड अप होने वाला है 2024 में, 25 में, और 2026 से फिर एक नया साइकिल शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल की एंडिंग अप होती है। तो जब एंडिंग अप होती है बहुत सारी चीजें एंड अप हो जाती हैं और एक नया बिगनिंग की शुरुआत होती है। अब हम अगर पर्सनल एस्पेक्ट्स पे देखें कि 2025 हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, तो हम पर्सनल ईयर की कैलकुलेशंस को करते हैं। तो पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन को करने के लिए हमें जो है अपना बर्थ डेट चाहिए होता है, हमें बर्थ मंथ चाहिए होता है, और हमें यूनिवर्सल ईयर चाहिए होता है। तो सपोज करिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 0505, तो 05 उनका बर्थ डेट है, 05 उनका मंथ है। तो हमने 05 लिया, फिर हमने मंथ लिया 05, और हमने 2025 को सम किया तो वो हो गया 9। सो हम 05 प्लस 9 करेंगे तो वो बन जाएगा 19। 19 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 1। तो ये जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए जो 2025 है वो 1 पर्सनल ईयर है। तो इसी तरह से आप अपना भी एक और एग्जाम्पल से समझा देते हैं। सपोज करिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर, तो 16 को अगर आप सम करेंगे तो वो बन जाएगा 7, और अक्टूबर को अगर आप सम करेंगे तो वो बन जाएगा 1, और 2025 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 9। तो 7 + 1 + 9 अगर आप करेंगे तो वो बन जाएगा
17। सो 17 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 8। सो यहाँ पे इनका जो डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए जो 2025 है वो 8 पर्सनल ईयर है। सो 8 की एनर्जी जो है वो उनके लाइफ में एप्लीकेबल होगी। सो इसी तरह से अब हम देखेंगे कि 1 से लेकर के 9 पर्सनल ईयर तक किस तरह से हमारी एनर्जीज जो है वो काम करती है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप पर्सनल ईयर आपका 1 आता है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 05, 05 और 2025 को सम किया तो वो 1 आ गया था। तो अगर आपका 1 पर्सनल ईयर है तो 1 पर्सनल ईयर के लिए जो कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं न्यू बिगनिंग्स, लीडरशिप क्वालिटी, एक्शन। सो जब 1 पर्सनल ईयर होगा तो एक लाइफ का नया साइकिल हमारा शुरू होने वाला है। सपोज करो हमने एक सीड लिया है और उसको हमने मिट्टी में बो दिया है, तो ये हमारी एक सीड को बोने का शुरुआत होता है। तो न्यू बिगनिंग्स होती है। तो अगर पर्सनल फ्रंट पे अगर आप देखें न्यू बिगनिंग्स, तो पर्सनल लाइफ में हम कुछ नए रिलेशंस को बनाते हैं, हम कुछ नए रिश्तों को जोड़ते हैं अपने साथ। जो न्यू बिगनिंग आ रहा है तो कुछ नए लोग हम लोगों के साथ पर्सनल लेवल पे जुड़ेंगे। और पर्सनल लेवल पे अगर हम मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स को देखें तो अगर 1 पर्सनल ईयर में अगर आप मैरिज करते हैं, आपका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है और उसमें अगर आप मैरिज करते हैं तो क्योंकि न्यू बिगनिंग है तो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होगा। सो 1 पर्सनल ईयर में करा हुआ शादी में क्या होगा कि आपके लाइफ में कुछ नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको जो है वो पूरा निभाना होगा। और अगर हम प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे देखते हैं तो जो 1 पर्सनल ईयर होता है तो न्यू स्टार्टअप है, तो हम कुछ न्यू वेंचर्स को शुरू कर सकते हैं, हम न्यू बिजनेसेस के प्रोस्पेक्ट्स को देख सकते हैं, हम न्यू जॉब्स के प्रोस्पेक्ट्स को देख सकते हैं, हम न्यू अपने ऑलरेडी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ न्यू एडिगॉन्स को कर सकते हैं, कुछ नई चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए क्योंकि ये न्यू बिगनिंग्स का ही टाइम पीरियड है तो बिजनेस में आप जब न्यू बिगनिंग्स करेंगे तो डेफिनेटली फाइनेंशियली जो भी है आपके एक नए सोर्स ऑफ इनकम भी बनेंगे। सो एक नए सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे तो फाइनेंशियली नो डाउट आपके लिए अच्छा ही होगा। सो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब 1 पर्सनल ईयर आ रहा है तो आपको न्यू बिगनिंग्स की तरफ पूरा कंसंट्रेट करना जरूरी है। बट यहाँ पे न्यू बिगनिंग है तो थोड़ा सा हार्ड वर्क भी होगा, और अगर हार्ड वर्क होगा तो हो सकता है कि थोड़ा आपका हेल्थ भी इफेक्टेड हो। सो उसके लिए आपको अपनी हेल्थ पे भी पूरा ध्यान रखने का जरूरत है, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने का जरूरत है। हेल्दी नोट पे आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे आप योग करें, आप मेडिटेशन करें, आप वॉक करें, या हो सके तो आप जिम ज्वाइन करें या एरोबिक्स करें, जो भी आपको अच्छा लगे आप जरूर उसको अपने लाइफ में ऐड ऑन कीजिएगा, क्योंकि नई बिगनिंग में जो भी हम शुरुआत करते हैं वो हमारे साथ चलता रहता है। तो इस तरह से जो है वो हेल्थ जो है हमारी टेक केयर होगी अगर हम उसे फिजिकल एक्टिविटी के साथ में जोड़ते हैं। और न्यू बिगनिंग्स है तो हम अगर प्रॉपर्टी में सपोज करो इन्वेस्ट करने का टाइम है, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो ये आगे जा करके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, इसकी श्योरिटी है। और अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो भी वो आगे जा करके आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। और न्यू बिगनिंग्स जब होती है तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट जरूर करें, और ये जरूर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने ही वाला है। और क्योंकि 9 का एनर्जी है यूनिवर्सली, और 9 जो है वो वैसे भी रियल स्टेट के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, तो अगर हम देखें तो अगर रियल स्टेट के साथ जुड़े तो रियल स्टेट में भी लोग अच्छा करेंगे। तो इसीलिए आप अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए भी वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो ये हमने देखा कि पर्सनली, प्रोफेशनली,
फिनेंशियली, हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे कैसा रहेगा। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे अगर देखा जाए तो 2025 मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि ये एक स्पिरिचुअल टाइम फ्रेम चल रहा है। लोग स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, कुछ नए स्पिरिचुअल हो सकता है कि वो ज्वाइन करें, कुछ जैसे सेंटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या कुछ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, तो उस वे में उनके लिए एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के फॉर्म में एक न्यू बिगनिंग होगा। ये जो जिनके लिए 1 पर्सनल ईयर है उनके लिए अगर मेरे को क्रिस्टल रिकमेंड करना होगा तो मैं बोलूंगी कि सन का टाइम पीरियड है, 1 पर्सनल ईयर है, तो सनस्टोन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपको अगर आप सनस्टोन पहनेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। कॉर्नेलियन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा क्योंकि सन का जो कलर है उसे हम ऑरेंज बोलते हैं, तो उस प्रोस्पेक्ट्स पे कॉर्नेलियन भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये पूरे साल आपको पहनना होगा, ऐसा नहीं कि एक पहना और फिर उतार दिया। और जो क्रिस्टल्स की एनर्जी होती है वो कभी भी आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स लाती नहीं है, पॉजिटिव ला सकती है पर नेगेटिव कभी नहीं लाती है। रेमेडी के फॉर्म में अगर हम देखें तो 1 पर्सनल ईयर चल रहा है तो आप प्लैनेट सन को अपनी ऑफरिंग्स दे सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप सन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट लेकर के आने वाला है। इस तरह से हमने देखा कि 1 पर्सनल ईयर अगर आपका है तो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड है, और ये जो न्यू बिगनिंग्स है आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं कि अगर आपके लिए पर्सनल ईयर नंबर 2 आता है तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे कैसे पड़ता है। जो 2 पर्सनल ईयर है वो उसके लिए आप कैलकुलेट करने के लिए आप अपना बर्थ डेट ले लीजिए, अपना बर्थ मंथ ले लीजिए और 2025 ले लीजिए, तीनों को सम कर लीजिए और सम करके अगर आपका 2 नंबर आता है तो मतलब कि आपका 2 पर्सनल ईयर है। 2 पर्सनल ईयर के लिए जो कीवर्ड्स है वो है कॉपरेशन, बैलेंस, इमोशंस, इंट्यूशंस, पार्टनरशिप्स। ये कीवर्ड्स आते हैं 2 पर्सनल ईयर वालों के लिए। मतलब कि अगर आप 2 पर्सनल ईयर की एनर्जी में है तो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे अगर आप देखें तो ये जो टाइम है ये यूनियन का टाइम है। आप पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, आप पर्सनल प्रोस्पेक्ट्स पे आप अपने आप को सोल कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, आपका सोल कनेक्ट बढ़ सकता है। आपको लाइफ में वो ही लोग मिलेंगे या उन्हीं लोगों से आप जुड़ेंगे जिनसे आपका सोल कनेक्शन होगा। 2 पर्सनल ईयर में जो मैरिजेस होती है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। क्योंकि 2 नंबर जो है वो हमारा इमोशंस का नंबर है, और मैरिजेस जो होती है वो एक सोल कनेक्ट होता है जहाँ पे 2 सोल आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। 2 हो चाहे 11 पर्सनल ईयर हो, दोनों में ही जो मैरिजेस होती है वो बहुत ही सक्सेसफुल होती है, वो सोल मैरिजेस होती है जहाँ 2 सोल एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आपस में जुड़ते हैं और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे देखा जाए तो 2 का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी लाइफ में जुड़ेगा पर्सनली वो सोल के लेवल पे, दिल के लेवल पे आपके साथ जुड़ेगा। और अगर प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे देखें, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से देखें तो 2 पर्सनल ईयर है तो आप जो भी काम करेंगे ये श्योर है कि आप वो काम पार्टनरशिप में ही करेंगे। और जो भी काम, अगर कोई भी काम में आप हाथ डालने वाले हैं, और ये तो मैंने बहुत बारी देखा है और मैं देखते ही उनको बोल देती हूँ कि आप क्या पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ जी। तो मतलब कि 2 की एनर्जी ऐसी है कि आप अगर कोई बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स पे जाना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप में ही होगा। और अगर जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे कोई चेंज अगर आता है तो वो भी आपको किसी ना किसी की हेल्प एंड सपोर्ट के साथ में ही आएगा। 2 पर्सनल ईयर है तो अगर जॉब में चेंज आप ढूंढ रहे हैं तो आपको किसी ना किसी की हेल्प एंड सपोर्ट है।
और 2 की एनर्जी जो है वो आपको बोलती है, जिस तरह से हमने 1 में एक सीड को जमीन में हमने बोया था, अब हमें उसको कोऑपरेटिवली और बैलेंस्ड वे में उसको ग्रो करते हुए देखना है। तो इस तरह से जो काम भी है वो ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिवली और बैलेंस्ड वे में ही आपको काम को करना है। चाहे वो जॉब भी है तो किसी न किसी की सपोर्ट से ही आप जॉब में चेंज कर सकते हैं, बशर्ते तो अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पर अगर आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है तो आप जॉब को चेंज कर सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे देखें तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ होगा, क्योंकि 2 का काम जो होता है वो यूनियन का काम होता है, तो इसीलिए फाइनेंशियल जैसे चल रहा है वो चल रहा है। पर 2 पर्सनल ईयर में ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं और एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप बना लें फाइनेंशियली। ये हो सकता है 2 पर्सनल ईयर में कि ऑलरेडी आप एक काम कर रहे हैं पर अब आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना लें। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना लें। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना लें। तो फाइनेंशियली आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे देखें तो 2 नंबर हमें इमोशंस के साथ में जोड़ता है। तो जहाँ 2 पर्सनल ईयर आता है तो वहाँ ज्यादातर लोग इमोशनली थोड़ा सा उन्हें बैलेंस्ड होने का जरूरत होता है। इमोशनली अपनी, चाहे वो 2 पर्सनल ईयर हो या 11 हो, आपको इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो जितना आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करेंगे उतनी ज्यादा आप हेल्दी रहेंगे। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे अगर हम देखें तो जब 2 पर्सनल ईयर आते हैं तो आपकी इंट्यूशन बढ़ जाती है। आपकी इंट्यूशन बढ़ जाती है तो आप यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। आप एनर्जीज को बहुत अच्छे से सेंस कर सकते हैं। आप ऑरा को लोगों के बहुत अच्छे से सेंस कर सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो इंट्यूटिवली थोड़ी ज्यादा ग्रो होने लग जाती है। तो इस तरह से 2 की जो एनर्जी है, जो लोग 2 पर्सनल ईयर में है, उनके लिए ये सारे प्रोस्पेक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो अगर आप 2 पर्सनल ईयर में हैं तो आप मून स्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर जो है वो मून से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। और आप एजोराइट पहन सकते हैं, आप एक्वामरीन पहन सकते हैं। एजोराइट आपको अच्छे डिसीजन लेने में जो है वो हेल्प करेगा। एक्वामरीन जो है वो आपको मून के साथ कनेक्ट करता है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर हम रेमेडी के प्रोस्पेक्ट्स को देखें तो क्योंकि 2 नंबर जो है वो मून का नंबर है और मून के साथ जो मेटल जुड़ा हुआ है वो है पर्ल, वो है सिल्वर, सॉरी। तो आप सिल्वर का जो है वो एक चाहे तो आप सिल्वर के ग्लास में पानी पी सकते हैं। आप चाहे तो सिल्वर का कॉइन लेकर के अपने वॉलेट में रख सकते हैं, या सिल्वर का कोई भी एक स्क्वायर पीस लेकर के आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं। आप सिल्वर का बैंगल पहन सकते हैं। आप चाहे तो आप सिल्वर की एक रिंग बना करके पहन सकते हैं। किसी भी एस्पेक्ट पे सिल्वर को आप अपने एनर्जी के साथ में रख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि जो 2 नंबर है वो हमें किस तरह से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट को लेकर के आता है। अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ और अपना मंथ और यूनिवर्सल ईयर को अगर आप सम करते हैं और अगर आपका 3 आता है, आपका नंबर 3 आता है, तो मतलब कि आपकी 3 पर्सनल ईयर में आप चल रहे हैं। सो 3 पर्सनल ईयर के लिए जो कीवर्ड्स है वो है सेल्फ एक्सप्रेशन, social circle enhancements, creativity and six senses। सो ये कीवर्ड्स जो है वो हमारे 3 पर्सनल ईयर पे एप्लीकेबल होते हैं। सो 3, अगर आप 3 पर्सनल ईयर में है तो सबसे पहले पर्सनल एस्पेक्ट्स पे आप देखेंगे कि आपका सोशल सर्कल जो है वो बढ़ रहा है, आप लोगों के साथ ज्यादा जुड़ रहे हैं। और आप जब लोग, और 3 नंबर जो है वो ट्रिनिटी का भी नंबर होता है, तो रिलेशनशिप में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में चीटिंग के प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि आप
एक दो जनों के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स जो है वो चीट आउट होते हैं। और क्योंकि ये सोशल सर्कल बढ़ाने का टाइम पीरियड है, तो मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स अगर आप देखें पर्सनल लेवल पे, सो अगर आप 3 पर्सनल ईयर में मैरिज करते हैं तो उसका प्रोस्पेक्ट्स होता है कि हम अपने सर्कल को बढ़ा रहे हैं, हम अपने अपने फैमिली के प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ा रहे हैं। और 3 पर्सनल ईयर जो होता है वो, क्योंकि 3 पर्सनल ईयर जनरली जो होता है वो इजी गोइंग का टाइम पीरियड होता है, मस्ती का टाइम पीरियड होता है। तो हम शादी के प्रोस्पेक्ट्स पे भी हम यही सोच के शादी के प्रोस्पेक्ट्स पे आते हैं कि अब हमारा लाइफ जो है वो चेंज हो रहा है। उस वे में आपको ये देखना जरूरी है कि हमारा सोशल सर्कल बढ़ रहा है तो हमारा फैमिली बढ़ रहा है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रहा है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे अगर आप देखें तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए तो ये, जो लोग राइटर्स हैं, जो लोग पेंटर्स हैं, जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, और जो इस तरह के फील्ड से जो लोग हैं उनके लिए ये वाला जो 2025 है वो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। वो प्रोफेशनली बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं 3 पर्सनल ईयर की जो एनर्जी होती है वो हमें पॉपुलैरिटी भी दिलाती है। तो अगर आप इस तरह की फील्ड में है और 3 पर्सनल ईयर की एनर्जी में है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप ज़्यादा पॉपुलर हो जाएं, लोग आपको ज़्यादा एडमायर करें और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। और कहीं ना कहीं जो है, जो लोग एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड है। क्यों? क्योंकि 3 नंबर जो है वो बृहस्पति से जुड़ा होता है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं लोग एजुकेशन से ज़्यादा जुड़ेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो कोर्सेज को ज्वाइन करें, न्यू न्यू कोर्सेज को ज्वाइन करें जिनका 3 पर्सनल ईयर है, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं आपका जो 6 सेंसेस है, और फाइनेंशियली अगर हम देखें तो 3 पर्सनल ईयर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स बन रहे हैं प्रोफेशनल, तो उनकी फाइनेंशियल भी और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अगर वो कुछ चेंज भी करना चाहते हैं तो भी उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है, वो चेंज कर सकते हैं। उनके फाइनेंशियल सोर्स जो है वो और अच्छे हो सकते हैं। पर 3 पर्सनल ईयर में ज्यादातर लोग सोशलाइजिंग में ज्यादा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वो उतना इंक्लाइन नहीं होते हैं। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे अगर आप देखते हैं तो 3 पर्सनल ईयर जो होता है वो हमारे 6 सेंसेस को बढ़ाता है। तो 6 सेंसेस अगर हमारे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम चीजों को बहुत अच्छे से सेंस कर सकते हैं, हमारी जो इंस्टिंक्ट होती है वो और ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हम स्पिरिचुअली और ज्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। 3 पर्सनल ईयर अगर आप देखा जाए तो हर वे में अच्छा है, बट कहाँ जहाँ पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात आती है वहां पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। या तो आप चीट कर सकते हैं या कोई और भी आपको चीट कर सकता है। तो इस वे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने का जरूरत है। और अगर क्रिस्टल्स की बात करें तो 3 नंबर जो है वो, जैसे हमने बोला कि वो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ नंबर होता है। तो अगर आप टर्कोइज को यूज करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी जो है वो और ज्यादा इनहांस होती है। और अगर आप सिट्रीन पहनते हैं तो आपके फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा इनहांस होते हैं। फायर एगेट अगर आप यूज करते हैं तो वो आपकी एनर्जी को जो है वो राइट डायरेक्शंस में यूज कर पाता है। रेमेडी के प्रोस्पेक्ट्स पे देखें तो मैं यही बोलूंगी कि अगर जिनका भी 3 पर्सनल ईयर है, हेल्थ में कहीं ना कहीं हो सकता है कि ज्यादा, क्योंकि एंजॉय का टाइम पीरियड है, तो एक्सेसिव फूड, एक्सेसिव एंजॉयमेंट की वजह से हो सकता है कि हेल्थ थोड़ी इफेक्टेड हो। तो उन्हें थोड़ी अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, अच्छी डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और रेमेडी के फॉर्म में मैं यही बोलूँगी कि अगर वो पानी में
तो पिंच ऑफ टर्मरिक डाल करके अगर बाथ लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग केसर का तिलक लगाएं सो वो भी आपके लिए, केसर या चंदन का तिलक अगर आप लगाते हैं तो वो भी आपके रेमेडी के प्रोस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो हमने देखा कि जिन लोगों के लिए 3 पर्सनल ईयर है उनके लिए किस तरह का एनर्जीज रहता है। अब हम देखते हैं कि अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आता है, आप अपना बर्थ मंथ लिए, आप अपना बर्थ ईयर लिए, आप अपना बर्थ मंथ लिए, आप अपना बर्थ डेट लिए और यूनिवर्सल ईयर लिए, तीनों को अगर आपने सम किया और अगर आपका 4 नंबर आता है तो मतलब कि आप 4 पर्सनल ईयर की एनर्जी में है। और 4 पर्सनल ईयर के लिए जो कीवर्ड है वो है फोकस, हार्डवर्क, फाउंडेशन एंड फैमिली। तो आपकी अगर आप 4 पर्सनल ईयर में है तो आपका फोकस जो है वो बढ़ जाएगा। पर्सनल एस्पेक्ट्स पे अगर हम देखें तो अगर आप 4 पर्सनल ईयर में है तो क्योंकि आपका फोकस बढ़ रहा है तो फोकस काम के प्रोस्पेक्ट्स पे भी बढ़ना चाहिए और पर्सनल फैमिली के प्रोस्पेक्ट्स पे भी बढ़ना चाहिए। तो उस वे में आप फैमिली की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं और फैमिली रिलेशंस को फोकस्ड वे में आप देख सकते हैं। रिलेशनशिप्स की अगर आप बात करते हैं तो 4 पर्सनल ईयर में अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं किसी के लिए, किसी के साथ में, तो समझिए कि आपको उस रिलेशनशिप को निभाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि 4 नंबर जो है वो हार्डवर्क का भी है और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को निभाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर पर्सनल लाइफ में देखते हैं तो मैरिज अगर आपकी 4 पर्सनल ईयर में मैरिज होती है तो समझिए कि आपको किसी न किसी वे में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना होगा। मैरिज का मतलब है 4 पर्सनल ईयर में की हुई मैरिज का मतलब है कि किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आप अपने कंधों पर ले रहे हैं। तो वो किसी भी वे में हो सकता है, आपको ये इस तरह से लेना ही होगा। तो मैं अगर 4 पर्सनल ईयर है तो मैं मैरिज की प्रोस्पेक्ट से तो बोलूँगी कि ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं होता है, पर सबके लिए फिर भी अलग अलग एप्लीकेबल होता है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे कि चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर 4 पर्सनल ईयर में जो भी चेंज करेंगे, चाहे वो बिजनेस के फॉर्म में करें चाहे वो जॉब के फॉर्म में करें, आप चेंज तो कर सकते हैं पर उसके साथ आपका हार्डवर्क भी जो है वो भी बढ़ेगा। और हार्डवर्क बढ़ेगा पर यह है कि अगर फोकस्ड होके हार्डवर्क के साथ अगर आप ये चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो एक आप बहुत ही अच्छी फाउंडेशन को जो है वो क्रिएट करते हैं और बहुत ही अच्छी फाउंडेशन जो है वो आपके लिए बन जाती है और आप वो फाउंडेशन जो है वो आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग रहती है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे देखें तो क्योंकि हम एक चेंज के उसमें हैं, हम नया नया जॉब चेंज कर रहे हैं या नया बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स पे जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे नए फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम भी बन रहे हैं। 4 नंबर वैसे भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो होता है वो मनी का नंबर होता है। तो यहाँ पे आप समझिए कि अगर जो भी फाइनेंशियल आपके लिए जो चेंज हो रहे हैं वो आपके लिए अच्छे वे में हो रहे हैं, आपकी एक अच्छी फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, फोकस लगेगा, पर डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा अच्छा करने भी वाले हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो टाइम है एक अच्छी फाउंडेशन बनाने का टाइम है। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की अगर आप बात करते हैं तो 4 पर्सनल ईयर है तो समझिए कि आप अब जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे जो लोग हैं वो अपने लिए स्पिरिचुअली एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हैं। मे बी उनकी मेडिटेशंस करने का जो वो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और वो मेडिटेशंस की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और कहीं ना कहीं हेल्थ को देखे तो हार्डवर्क कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हेल्थ पे इफेक्ट उसका पड़ेगा, तो इसीलिए हमें हार्डवर्क के साथ साथ थोड़ा रेस्ट भी
करते रहना चाहिए जो हमें रिलैक्स्ड रखेगा। और अगर मैं क्रिस्टल्स की बात करूँ तो अगर आप 4 पर्सनल ईयर के एनर्जी में है तो गार्नेट जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। और मैंने बोला, जैसे पहले ही बोला कि क्रिस्टल्स जो है कभी भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते, तो गार्नेट जो है वो आपको ग्राउंडिंग करने का काम करता है। और मल्टी टूरमोलिन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं वो आपके रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। रेमेडी के फॉर्म में अगर आप देखें तो मेडिटेशन करना एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है, जहां आप मेडिटेशन करें, जिम करें या कहीं वॉक करें, तो वो आपके लिए जो है वो रेमेडी के प्रोस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल रहेगा। ये हमने देखा कि अगर आपका 4th पर्सनल ईयर है तो उसका एनर्जी जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है हर एस्पेक्ट्स के ऊपर। अब हम देखते हैं कि अगर आपका 5 पर्सनल ईयर है उसका एनर्जी आपके लिए कैसा रहने वाला है। 5 पर्सनल ईयर को देखने के लिए आप अपना बर्थ डेट ले लीजिए, बर्थ मंथ ले लीजिए और आप उसकी 2025 को सम कर लीजिए। जब आप तीनों को सम करके अगर आपका नंबर 5 आ रहा है तो मतलब कि आप 5 पर्सनल ईयर की एनर्जी में है। 5 पर्सनल ईयर के लिए जो कीवर्ड्स आते हैं वो आते हैं चेंजेबिलिटी, वर्सेटैलिटी, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग एंड एक्सपेक्ट टू अनएक्सपेक्टेड। तो अगर आप पर्सनल एस्पेक्ट्स पे देखें तो हमारे रिश्तों में जो है वो बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, बहुत ज़्यादा चेंजेबिलिटी होगी। रिलेशनशिप में भी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेबिलिटी है। 5 पर्सनल ईयर में अगर आपने कोई भी रिलेशनशिप बनाया है तो उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो स्टेबल रहेगा। आपको उसको वेट करना होगा 6 पर्सनल ईयर आने तक। जब वो अगर 6 पर्सनल ईयर आने तक अगर वो सस्टेन कर जाता है तब समझिए कि वो रिलेशनशिप वर्कआउट होगा। अदरवाइज 5 पर्सनल ईयर में बनाया हुआ रिलेशनशिप कभी भी वर्कआउट नहीं होता, क्योंकि वो चेंजेबिलिटी का टाइम। और इसी तरह से दूसरे रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा चेंजेबिलिटी के प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे। और अगर प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे आप देखें तो 5 पर्सनल ईयर है तो एक्सपेक्ट टू अनएक्सपेक्टेड है। प्रोफेशन अगर आप बिजनेस में हैं या आप जॉब में हैं, चैलेंज है, एक्सपेक्ट टू अनएक्सपेक्टेड है। आप हो सकता है कि आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए, हो सकता है कि आपके बिजनेस में थोड़े से इश्यूज आ जाए, थोड़ी सी लॉसेस आ जाए, हो सकता है कि आपकी अच्छी भली जॉब चल रही थी और कहीं ना कहीं एकदम से कुछ इस तरह का हुआ कि आपको जॉब को क्विट करना पड़ रहा है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ये भी हो सकता है कि आप जॉब चल रही है और आपकी कहीं प्रमोशन हो जाए, क्योंकि चेंजेबिलिटी का टाइम पीरियड है तो श्योरिटी किसी भी चीज की नहीं रहती है। बट यहाँ पे ये जो चेंज है ये बहुत अच्छे वे में होता है, मतलब कि जो भी चेंज होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज होता है। और अगर क्योंकि वर्सिटैलिटी का भी नंबर है 5, तो अगर आप वर्सिटाइल हैं, आप बहुत सारी चीजों पे एक साथ अगर एक साथ लेकर के चल सकते हैं तो उस वे में आप जरूर सक्सेसफुल रहेंगे। और अगर आप चेंज ही करते रहे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो चेंजेबिलिटी के साथ अगर वर्सिटैलिटी भी है तो आपके प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे देखें तो चेंजेबिलिटी है तो आप खर्च बहुत करेंगे, तो फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा खर्च करेंगे और आप इस तरह की एनर्जी रहेगी कि हाथ में पैसा आपके जो है वो रुकेगा ही नहीं, आप कितना भी कोशिश कर लें। तो बेटर है कि अब खर्च तो होना ही है तो क्यों ना आप म्यूचुअल फंड्स में खर्च कर लीजिए। अगर खर्च होना ही है तो क्यों ना आप कोई अच्छी जगह पे खर्च कर लीजिए, प्रॉपर्टी में खर्च कर लीजिए। उस तरह से देखा जाए तो वो जो है आपके इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ज्यादा अच्छे वे में यूटिलाइज हो जाएगी। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे देखें तो एक्सपेक्ट टू अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं हेल्थ थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ में रह सकती है, पर आपको देखना है कि आप किस तरह से उसको लेके चलते हैं।
क्योंकि 5 की एनर्जी जो है ना कहीं एंजॉय करने की एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा ट्रैवल रहेगा। जिनका 5 पर्सनल ईयर है वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करेंगे, चाहे वो इन 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 कंट्री के अंदर ट्रैवल करें या कंट्री से बाहर करें, पर ट्रैवलिंग उनके लिए बहुत ज्यादा रहेगी। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे देखते हैं तो 5 पर्सनल ईयर की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा चेंजेबिलिटी है। अब या तो ये हो सकता है कि क्योंकि ये जो 5 जो नंबर होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है, या तो स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअली हो सकता है कि आपका जो इंक्लिनेशन है वो डाइवर्ट हो जाए। ट्रांसफॉर्म आप किसी भी वे में हो सकते हैं, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से ग्रो कर जाए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे, या हो सकता है कि आप आपका माइंड ही चेंज हो जाए और आप उसको छोड़ दें। तो इस तरह से जो है वो 5 की एनर्जी होती है। 5 पर्सनल ईयर जब आता है तो लोग अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा चेंज फील करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर काम करते हैं। चाहे हो सकता है कि वो अपनी पर्सनालिटी के प्रोस्पेक्ट्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी करते हैं। सो 5 पर्सनल ईयर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट टू अनएक्सपेक्टेड होता है। तो मैंने रिलेशनशिप में देखा है, अगर पर्सनल ईयर की आप बात करें तो इस तरह के रिलेशनशिप लोग बनाते हैं जो ऑड रिलेशनशिप्स होते हैं। मतलब कि आप कास्ट डिफरेंस हो गया, आपका एज का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो इसीलिए वो रिलेशनशिप ज्यादा सस्टेनेबल भी नहीं रहते हैं। और मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे देखें तो जो 5 पर्सनल ईयर में मैरिजेस होता है वो ज्यादातर जो फोकस्ड होती है वो या तो मनी के वे में फोकस्ड होते हैं कि हाँ देखा कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है मैरिज हो गया, या फिर हो सकता है कि अटैच फिजिकली एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, तो उस वे में मैरिजेस होती है। तो जो मैरिजेस के प्रोस्पेक्ट्स है वो भी चेंजेबिलिटी के प्रोस्पेक्ट्स पे होते हैं कि कहीं ना कहीं वो चेंजेबल हो सकते हैं। पर 5 पर्सनल ईयर की एक और अच्छी बात होती है कि जो लोग बहुत टाइम से फैमिली प्लानिंग करने का सोच रहे होते हैं या कोशिश कर रहे होते हैं और नहीं हो रहा होता, तो मैंने बहुतों के प्रोस्पेक्ट्स पे देखा है कि 5 पर्सनल ईयर में वो लोग कंसीव कर लेते हैं और उनके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कंसीविंग के बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्ट टू अनएक्सपेक्टेड है। अगर 5 की एनर्जी देखा जाए तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस को भी लेकर के हमारी लाइफ में आती है। और अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें तो 5 जो है वो मरकरी का नंबर है, ग्रीन कलर से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं कहूंगी कि 5 के लिए ओनाकाइट बहुत ज्यादा अच्छा है। ओनाकाइट को पहन सकते हैं, स्मोकी क्वार्ट्ज को पहन सकते हैं जो आपको ग्राउंडेड रखेगा, चेंजेबिलिटी को ग्राउंड करेगा आपके। और आप पायराइट को यूज कर सकते हैं, पायराइट जो है वो आपको फाइनेंशियली ग्रोथ भी देता है, तो उसके लिए। और रेमेडी के फॉर्म में अगर हम कहें तो आपको ज्यादा से ज्यादा नेचर में रहना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी के साथ में जुड़ना है, और आप जितना ग्रीनरी के साथ में जुड़ेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को बैलेंस्ड फील करेंगे। अगर आपका प्रोफेशन है तो आप वहाँ पे ग्रीन प्लांट, इंडोर प्लांट, छोटा छोटा मनी प्लांट आप अपनी ऑफिशियल टेबल पे रख सकते हैं। आप गार्डनिंग कर सकते हैं, अगर आपके घर में गार्डन है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कहीं ना कहीं पे भी एक प्लांट को रीप कर सकते हैं, आप प्लांट को उगाए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी को लेकर के आएगा। चाहे आप पीपल का प्लांट उगाएं, चाहे आप नीम, रेमेडियल प्लांट उगाना जरूरी है, पीपल का उगाइए, नीम का उगाइए, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रेमेडी के फॉर्म में काम आने वाला है। तो जितना आप प्लांट्स के साथ में जुड़ेंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा आपको बैलेंस करेगा। तो ये हमने देखा कि अगर आपका 5 पर्सनल ईयर है तो उसका एनर्जी जो है वो किस तरह से आपको इम्पैक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर आपका 6 पर्सनल ईयर है, सो आप अपना बर्थ डेट ले लीजिए, आप अपना बर्थ मंथ ले लीजिए और यूनिवर्सल ईयर 2025, तीनों को लेकर के आप सम कर लीजिए, और सम करके अगर आपका नंबर 6 आ रहा है तो मतलब कि आपका
सिक्स पर्सनल ईयर है। और सिक्स पर्सनल ईयर के लिए जो कीवर्ड्स है वो है लव, रिलेशनशिप, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लग्जरी, फैमिली। तो कहीं ना कहीं सिक्स का एनर्जी जो होता है वो हमें जो है फैमिली के साथ में जोड़ता है, हमें लव के प्रोस्पेक्ट्स के, रिलेशंस के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में जोड़ता है। तो फाइव सिक्स पर्सनल ईयर जो है वो पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हैं और रिश्तों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा लेते हैं। और सिक्स पर्सनल ईयर है तो अगर मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे ये एक परफेक्ट टाइम पीरियड होता है। इस सिक्स पर्सनल ईयर में की हुई मैरिजेस सस्टेन करती हैं। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है वो है ही फैमिली के लिए। क्योंकि हम मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि हम एक फैमिली में जुड़ना चाहते हैं, फैमिली के साथ में जुड़ना चाहते हैं। तो सिक्स की एनर्जी जो है पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज होती है, शादी के लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज होती है। और अगर आप क्योंकि फाइव सिक्स की एनर्जी हमारे होम से जुड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं हम घर में हो सकता है कि रेनोवेशन करें, हो सकता है कि हम घर में इन्वेस्टमेंट करें। सिक्स पर्सनल ईयर में कई लोगों को इनहेरिट्स भी मिलता है, जैसे कि हो सकता है उन्हें इनहेरिट्स में फाइनेंशियल मिले, हो सकता है कि उन्हें घर मिले। तो ये भी बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो क्योंकि एनर्जी जो है वो हमारी ज़्यादा टूवर्ड्स तो है फैमिली की तरफ, तो प्रोफेशनली जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा और ग्रोथ जो है वो उस वे में होती रहेगी। जैसा ग्रो कर रहा है जॉब के लिए भी, जैसा ग्रो कर रहा है वो वैसा ही ग्रो करता रहेगा। और अगर हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो सिक्स जो है वो कहीं ना कहीं हेल्थ को इसलिए इफेक्टेड करता है क्योंकि हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो फैमिली की तरफ होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्थ पे भी इफेक्ट आता है। तो हेल्थ में हमें एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करना ज़रूरी है और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे देखें तो सिक्स की एनर्जी जो होती है, जैसा जैसा हमने बोला कि वो फाइव जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है, उस पर डिपेंड करता है कि हम अपवर्ड ट्रांसफॉर्म हुए हैं स्पिरिचुअली या डाउनवर्ड ट्रांसफॉर्म। अगर हम अपवर्ड ट्रांसफॉर्म होते हैं तो सिक्स की एनर्जी में हम और ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं। और अगर हम डाउनवर्ड ट्रांसफॉर्म होते हैं तो हमारा जो डाइवर्शन होता है वो टुवर्ड्स लग्जरी हो जाता है। तो लग्जरी की तरफ हो जाएगा तो डेफिनेटली तो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो थोड़ी टाइम के लिए हमारी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। और सिक्स की एनर्जी जो है वो, क्योंकि मैंने बोला कि लग्जरी के भी कनेक्टेड होती है, तो हम घर एक लग्जरी हाउस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लग्जरी कार्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस वे में भी हो सकता है कि हमें कहीं ना कहीं जो है वो कार की तरफ हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाए और घर की तरफ इन्वेस्टमेंट हो जाए। वो दोनों प्रोस्पेक्ट्स पे जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमने देखा कि, और अगर मैं क्रिस्टल्स की बात करती हूँ तो सिक्स, जिनका भी सिक्स पर्सनल ईयर चल रहा है उनके लिए लेपिस लेजुली जो है वो बहुत ही अच्छे रोल प्ले करेगा। और रेमेडी के फॉर्म में अगर देखा जाए तो मैं यही बोलूंगी कि सिक्स की एनर्जी है तो आप जब आप बात लेते हैं तो आप रोज वाटर या रॉ मिल्क डाल करके अगर बात लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा आता है। और सिक्स पर्सनल ईयर में अगर आप परफ्यूम्स यूज नहीं करते हैं तो प्लीज सिक्स पर्सनल ईयर में आप परफ्यूम्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। तो ये हमने देखा कि अगर आपका सिक्स पर्सनल ईयर है तो किस तरह की एनर्जीज में आप कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपका सेवन पर्सनल ईयर है, सेवन को सम कैलकुलेट करने के लिए आप अपना बर्थ डेट ले लीजिए, आप अपना बर्थ मंथ ले लीजिए और यूनिवर्सल ईयर 2025 ले लीजिए, तीनों को सम कर लीजिए। सम करके अगर आपका नंबर 7 आता है तो आपका जो पर्सनल ईयर है वो 7 पर्सनल ईयर है। और 7 पर्सनल ईयर के लिए जो कीवर्ड्स है वो है रिसर्च,
इंट्रोस्पेक्शन, स्पिरिचुअलिटी एंड इंट्यूशन। जो 7 की एनर्जी जो है वो इस तरह से काम करती है। और पर्सनल ईयर में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम पीरियड है। तो मतलब कि अभी आपका जो एनर्जी है वो लोगों के साथ जुड़ने का नहीं है, आपका जो एनर्जी है वो अपने अंदर अपनी खोज करने का टाइम पीरियड है। तो आप ज्यादा सोशलाइज तो नहीं होंगे इस पर्सनल ईयर में, आप कहीं ना कहीं अपने साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। और रिलेशनशिप की भी बात देखी जाए तो अगर 6 पर्सनल ईयर है तो रिलेशनशिप में भी आप ज्यादा इंक्लाइन नहीं होंगे। और अगर सपोज करो अगर आप रिलेशनशिप में है तो वो ज्यादा वर्कआउट नहीं होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी उनके साथ कनेक्ट ही नहीं हो रही है। तो इसीलिए। और 7 पर्सनल ईयर में अगर आप मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं तो 7 नंबर जो है वो रिस्क टेकिंग नंबर भी होता है। तो मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर आप देखें तो आप मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे उस लाइफ पार्टनर को चूज कर रहे हैं जो हो सकता है कि आपके साथ कुछ साइकी प्ले करे, या मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे आपके कांटेक्ट में कोई इस तरह का पर्सन आए जो आपकी साइकी के साथ में प्ले करे। सो वो क्योंकि एनर्जी नहीं है मैरिज के लिए, तो उस तरह से कहीं ना कोई आपको आपको परेशान कर सकता है, आपकी एनर्जी के साथ में वो उस तरह से आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो मैरिज के लिए भी टाइम पीरियड जो है वो 7 पर्सनल ईयर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानेंगे। और प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे देखें तो कहीं भी, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, अगर आप जॉब को भी चेंज करना चाहते हैं तो भी वो एक रिस्क फैक्टर है। क्यों? क्योंकि आप उस स्टेट में नहीं है कि आपको जॉब को चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत अपने अंदर के साथ में जुड़े हुए हैं। तो चेंज मतलब एक रिस्क लेना है। अगर आप इस स्टेट में है, आप रिस्क ले सकते हैं तो प्लीज जरूर लीजिए। और अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो प्लीज जॉब को चेंज इस टाइम पे मत कीजिए। बिजनेस में भी अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं या आप नया बिजनेस भी करना चाहते हैं तो समझिए कि आप एक रिस्क ले रहे हैं। और अगर आप रिस्क लेने की आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप रिस्क ले सकते हैं तभी आप लीजिए, अदरवाइज आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, क्योंकि रिस्क जो है ज्यादा सस्टेनेबल होने वाली है नहीं, और कहीं ना कहीं वो आपको स्ट्रेस ही देगी। और इसी तरह से फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को भी देखें तो अगर आप 7 पर्सनल ईयर की एनर्जी में है तो वो क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन का टाइम पीरियड है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं देखी जाती है इस टाइम पीरियड पे। हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होती ज्यादा। और कहीं ना कहीं जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने देने में ही ज्यादा अच्छा ठीक रहता है। तो और प्रोफेशनली भी मैं यही बोलूंगी कि अगर आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप रिस्क ले सकते हैं तो आप जरूर लीजिएगा। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे देखें तो क्योंकि एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा इनवर्ड है, तो ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये सब बहुत ज्यादा होगा। और ओवर स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग को आपको अवॉइड करना है और कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड को आप रिलैक्स्ड करें। सो यहाँ पे मेंटल हेल्थ को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को देखें तो यस, क्योंकि ये टाइम पीरियड इंट्रोस्पेक्शन का टाइम पीरियड है तो आप बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। जितना आप अपने अंदर अपने आप के साथ में जुड़ेंगे उतनी आपकी ज्यादा ग्रोथ होगी स्पिरिचुअली। पर यहाँ 7 पर्सनल ईयर जिनका है और जो लोग रिसर्च की फील्ड में है वो लोग बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम ही रिसर्च का है। तो इस फील्ड में जाने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन हो सकता है रिसर्च की फील्ड में जो लोग हैं वो। और अगर देखा जाए तो 7 पर्सनल ईयर जो है वो जो लोग हाँ, और इसके अलावा भी जो लोग हीलिंग की फील्ड में है, जो लोग ऑकल्ट साइंसेस में है, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में है, उन लोगों के लिए जो 7 पर्सनल ईयर है वो बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोथ करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो हमारी 7 नंबर से ही जुड़ी है, क्योंकि नंबर 7 जो है वो ऑकल्ट का ही नंबर है। और इस फील्ड से जुड़े हुए लोग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए लोग जो है वो
बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। जो लोग काउंसलिंग की फील्ड से है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और 7 के जो नंबर होता है वो कहीं ना कहीं हमें रीडिंग के लिए बुक्स के साथ भी जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ लोग कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ नया कोर्स कर सकते हैं, कुछ बुक्स के साथ में जुड़ सकते हैं, कुछ लोग रीडिंग कर सकते हैं। इस तरह से भी जो ये टाइम है वो एनर्जी जो है वो इस तरह की होती है। तो कहीं ना कहीं 7 नंबर जो है आपको इन सब चीजों के साथ में जुड़ता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे 7 पर्सनल ईयर में लोग टैरो रीडिंग कराने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा, पहले वो शायद कभी न कराते हो, पर 7 पर्सनल ईयर आता है तो वो न्यूमरोलॉजी, टैरो ये सब कराना पसंद करते हैं और अपने आप में अपने बारे में जानना चाहते हैं। और अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें तो देखेंगे कि क्योंकि ये 7 नंबर जो है वो केतु से जुड़ा हुआ होता है, तो कॉर्नेलियन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। लेब्राडोराइट जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, आपकी इंट्यूशंस को बढ़ाता है। एजोडाइट जो है आपकी इंट्यूशंस को बढ़ाता है। ब्लू काइनाइट जो है वो डाउनलोड्स के लिए आपको यूनिवर्स के साथ में जोड़ता है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। रेमेडी के फॉर्म में अगर हम देखें तो 7 नंबर का जब पर्सनल ईयर चल रहा है तो अगर आप बर्ड को फीड कराते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है। आप बर्ड्स को फीड कराइए, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमने देखा कि अगर 7 पर्सनल ईयर है तो कहीं ना कहीं इस तरह का एनर्जी रहता है जो इंट्रोस्पेक्टिव हमें बनाता है, हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देता है। अब हम देखते हैं कि अगर आपका पर्सनल ईयर 8 है तो आपके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप अपना बर्थ डेट ले लीजिए, बर्थ मंथ ले लीजिए और 2025 को सम कर दीजिए। अब आप सम करेंगे और सम करके अगर आपका नंबर जो है वो 8 आ रहा है तो आपकी 8 पर्सनल ईयर है। और 8 पर्सनल ईयर के लिए जो कीवर्ड है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, पावर, पोजीशन, मनी एंड जस्टिस। सो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे अगर देखा जाए तो पर्सनल ईयर की जो एनर्जी, पर्सनल लाइफ में जो हमारी एनर्जी है वो हमारा कनेक्ट बनता है उन लोगों के साथ जो जो पोजीशन में हाई है। हम उन लोगों के साथ ज्यादा जुड़ते हैं जिनकी पोजीशंस वाइज जो हाई है, जिनके पास पावर है, जो मनी फाइनेंशियली जो स्ट्रांग है, जो हमारा इंक्लिनेशन उन लोगों की तरफ ज्यादा रहता है। पर्सनल एस्पेक्ट पे रिश्तों में जो है वो सोल कनेक्ट से ज्यादा मनी पावर पोजीशन को जो है वो इंक्लिनेशन या उनको फोकस किया जाता है। और अगर मैरिज की प्रोस्पेक्ट्स की बात करें पर्सनल लाइफ में तो पर्सनल ईयर 8 जब आता है और जब अगर मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्ट है, ये जो कनेक्शन होता है मैरिज का, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे जुड़ा हुआ होता है। तो एक दूसरे को हम फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जुड़ते हैं और फाइनेंशियली एक दूसरे को हेल्प करने के लिए भी जुड़ते हैं। सो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे देखा जाए अगर आपका 8 पर्सनल ईयर है तो ये रिवॉर्ड्स का टाइम पीरियड होता है। और रिवॉर्ड्स के फॉर्म में आप देखेंगे कि जिन लोगों के पास जो है बिजनेस है, उनके अगर उन्होंने 1 पर्सनल ईयर से लेकर के 8 पर्सनल ईयर तक बहुत अच्छे से हार्डवर्क किया है तो उनके रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे रहेंगे। उनका बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करेगा और उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे भी देखा जाए कि अगर उन्होंने हार्डवर्क से अपनी जॉब को लिया है तो डेफिनेटली उनकी पोजीशंस अच्छी होगी 8 पर्सनल ईयर में। उनकी सैलरी इंक्रीमेंट्स बहुत अच्छी होगी, सैलरी पैकेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और अगर वो चेंज भी करना चाहें तब भी देखा जाए तो उनके लिए जो है जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे अच्छे चेंजेस आएंगे जो उनको फाइनेंशियल ग्रोथ देंगे। और बिजनेस देखा जाए तो बिजनेस तो रिवॉर्ड्स के फॉर्म में बढ़ेगा ही बढ़ेगा और अच्छा भी चलेगा, पर डिपेंड करता है कि आपने कितना हार्डवर्क के साथ में इसको परफॉर्म किया है, अपने बिजनेस में कितना ध्यान दिया है। और अगर सपोज करिए कि आप किसी भी वे में लीनियंट रहे तो फिर बिजनेस में इश्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि ये जजमेंट का टाइम है, ये जस्टिस का टाइम पीरियड है। और इसी तरह से अगर आप हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं
तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा हेल्थ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। बोन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या हो सकता है कि यूरिक एसिड से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उस वे में थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो 8 जो पर्सनल ईयर है क्योंकि अगर आपने बहुत मेहनत किया 1 पर्सनल ईयर से लेकर के, जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर आपने हार्ड वर्क परफॉर्म किया तो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगा 8 पर्सनल ईयर में। और जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपका कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा का यूनिवर्स के साथ कनेक्ट बनेगा, आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्ट बनेगा, और आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को अगर मैं देखूँ तो क्योंकि डिवोर्स का टाइम पीरियड है, फाइनेंशियली ग्रोथ का टाइम पीरियड है, हमारा जो इंक्लिनेशन है वो भी टुवर्ड्स मनी है। तो जैसे मनी की तरफ ध्यान देते तो हमें बहुत ज़्यादा मनी को लेके एडिक्टेड नहीं होना है, और जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ ध्यान रखिए कि कोई ना कोई डोनेशंस को जरूर परफॉर्म करें। पूरे साल में ही आपको अगर तो किसी न किसी वे में अगर आप डोनेशंस को परफॉर्म करते रहते हैं, डोनेशंस करते रहते हैं, तो नो डाउट उसका रिजल्ट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एक जो टाइम पीरियड है वो हमारे रिवॉर्ड्स का टाइम पीरियड है, तो अगर हमें यूनिवर्स अच्छे रिवॉर्ड्स देता है तो हमें उसके लिए उसे ग्रैटिट्यूड भी पे करना चाहिए। हमें जो है ग्रैटिट्यूड पे करके उनको थैंक्स बोलना चाहिए यूनिवर्स को कि जो वह हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारा साथ दे रहा है। और कहीं ना कहीं 8 पर्सनल ईयर की एनर्जीज जो होती है वो रिवॉर्ड के फॉर्म में है। तो अगर आप प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं तो प्लीज आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको मनी के अच्छे प्रोस्पेक्ट्स देगी, क्योंकि 8 में मनी का गेन आपको जरूर होगा। और उस वे में जो है प्रॉपर्टी बेचना जो है वो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। तो अगर कोई लोग सेल करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज को तो प्लीज 8 पर्सनल ईयर में वो जरूर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप क्रिस्टल्स की बात करें तो एमेथिस्ट और पायराइट ये 2 क्रिस्टल्स है जिन्हें आप 8 पर्सनल ईयर में पहन सकते हैं, और इनकी एनर्जीज जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए काम करेगी। और रेमेडी के फॉर्म में अगर देखा जाए तो जैसे हमने बोला डोनेशंस जो है वो सबसे अच्छा रेमेडी है और आपको उसे परफॉर्म करना ही चाहिए। और दूसरा अगर हम देखें तो रेमेडी के फॉर्म में अगर हो सके तो सैटरडेज को आप मस्टर्ड ऑयल को अपना बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। उससे जो है वो आपका फिजिकल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगा और फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छा होगा। और 8 की एनर्जी जो है वो रिवॉर्ड के फॉर्म में आती है। तो बट ये बहुत डिपेंड करता है कि आप 1 पर्सनल ईयर से जो जर्नी शुरू हुई है उस किस वे में लेके जा रहे हैं। अगर आप अपने हार्ड वर्क अपने एडमिन के लेवल पे बहुत अच्छे रहे तो आपको जरूर से जरूर जो है वो अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आपको जॉब में सीईओ की पोजीशंस मिल सकती है, हायर पोजीशंस मिल सकती है, आपको अच्छे पैकेजेस फाइनेंशियली मिल सकते हैं, बिजनेस में भी आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। सो ये हमने देखा कि 8 पर्सनल ईयर वालों के लिए ये 2025 जो है वो कैसा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि 9 पर्सनल ईयर वालों के लिए ये 2025 कैसा रहने वाला है। आप अपना बर्थ डेट ले लीजिए, आप अपना बर्थ का मंथ ले लीजिए और 2025 तीनों को सम कर दीजिए। तो जब आप सम करेंगे और सम करके अगर आपका 9 आ रहा है तो मतलब कि आपका 9 पर्सनल ईयर है 2000। यहाँ पे यूनिवर्सली भी 9 है और पर्सनल ईयर पे भी 9 है, तो दोनों ही प्रोस्पेक्ट्स पे जो है वो 2009 वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर हम पर्सनल एस्पेक्ट्स पे देखें तो ये एंडिंग 9 जो होता है वो एंडिंग का टाइम पीरियड होता है, और इसके जो कीवर्ड्स है वो है कंप्लीशन, एंडिंग्स, ह्यूमैनिटेरियन एंड रियलाइजेशन। सो यहाँ पे बहुत सारी एंडिंग्स होती है। पर्सनल एस्पेक्ट्स को अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एंडिंग्स है वो
किसी भी पर्सनल जो रिश्ते लगता है कि नहीं आगे चलने वाले, वो रिश्तों को आप एंड अप कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही हो जाते हैं। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो क्योंकि ये एंडिंग का टाइम पीरियड है, तो रिलेशनशिप जो नहीं सक्सेसफुल हो रहे वो एंड अप हो सकते हैं। और अगर आप सपोज करिए कि न्यू रिलेशनशिप्स को बनाते हैं, तो उनको देखना पड़ेगा कि क्या वो वन पर्सनल ईयर तक सस्टेनेबल है। अगर वो वन पर्सनल ईयर आने तक सस्टेनेबल है, तब समझिए कि वो रिलेशनशिप वर्कआउट होगा, अदरवाइज वो रिलेशनशिप की एंडिंग्स होगा ही होगा। मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे दो दो टू वेज है देखने के। एक है कि आप काफी टाइम से, आप बहुत लंबे टाइम से बैचलर की लाइफ को लेके चल रहे हैं और शादी के प्रोस्पेक्ट्स के लिए ढूंढ रहे हैं पर नहीं हो रहा, तो अब समझिए कि वो बैचलर की लाइफ एंड अप होकर के और आपके लिए एक मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं। एक ये है। और दूसरा जो प्रोस्पेक्ट्स होता है वो ये होता है कि मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे मे बी आपका सोल अभी रेडी नहीं है एक लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए। तो उस वे में अगर आप मैरिज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर के एंड अप हो जाती है, और कहीं ना कहीं इश्यूज भी उस मैरिज में आते हैं। तो ये दोनों प्रोस्पेक्ट्स ही हैं नाइन के एनर्जी के साथ में। और अगर पर्सनल लाइफ में और देखें तो बहुत सारे रिश्तों की एंडिंग्स होता है, बहुत सारे रिलेशंस का एंडिंग होता है जो रिक्वायर्ड नहीं है, और लोगों के बारे में आप बहुत अच्छे से बारीकी से जान पाते हैं लोगों को। लोगों के जो असली जो चेहरे हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स की अगर आप बात करें तो 9 नंबर ऑलरेडी क्रिएटिव, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंसेस, इन सब का ही है। ह्यूमैनिटेरियन एंड जो इन सारी फील्ड्स के साथ में लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये जो 9 पर्सनल ईयर है वो बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग होने वाला है और वो बहुत ज्यादा अच्छा करने वाला है। जो लोग हीलिंग्स में है, काउंसलिंग्स में, उनके लिए भी बहुत ज्यादा 9 पर्सनल ईयर अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये एंडिंग्स का टाइम पीरियड है, तो अगर मैं कहूँ कि नए बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स है तो मैं नहीं कहूंगी। नई नई जॉब के प्रोस्पेक्ट्स भी मैं मना ही करूंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप नई जॉब लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो जॉब की एंडिंग हो सकती है। तो अभी मैं यही बोलती हूँ कि जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दीजिए। जब नया 1 पर्सनल ईयर आएगा तब आप जॉब चेंज कर सकते हैं। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स पे जो बिजनेस हो सकता है कि काफी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं चलाने के लिए, वो 9 पर्सनल आते आते वो अपने आप ही एंड अप हो जाता है। और कोई नए अगर आपको बिजनेस के प्रोस्पेक्ट स्टार्ट करने हैं तो मैं मना करती हूँ, और मैं बोलूँगी कि 1 पर्सनल ईयर में ही स्टार्ट करना जो है वो बेनिफिशियल रहता है। और अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो लोग ऑकल्ट साइंसेस और क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं उनके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है उनके लिए, क्योंकि बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होंगे तो उनके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो अच्छा है। और एंडिंग्स का टाइम पीरियड होता है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। तो उन्हें पता है कि ऐसे ही एनर्जी रहेगा कि अगर 9 पर्सनल ईयर है तो लोग अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स करके अपने आप को सिक्योर करते हैं। तो इस ईयर में लोग इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज्यादा करते हैं 9 पर्सनल ईयर में। और अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे देखें तो 9 नंबर ही ट्रांसेंड्स का नंबर है, तो स्पिरिचुअली आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और आप बहुत ही अच्छे लेवल पे स्पिरिचुअलिटी को अचीव भी कर पाएंगे अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं। और अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें तो 9 पर्सनल ईयर है तो उसके लिए जो क्रिस्टल जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो होगा 9 चक्रा वाला क्रिस्टल जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं क्लियर क्वार्ट्ज जो है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे।
और रेमेडी के फॉर्म में अगर हम देखें तो मैं यही बोलूंगी कि आप अपना जब आप बाथ लेते हैं तो आप पानी में थोड़ा सा अगर डेटॉल डाल करके बाथ लेंगे तो उसके वो बहुत अच्छी रेमेडी के फॉर्म में आपके लिए काम करेगा। और हनुमान मंदिर में जाकर के ट्यूसडेज को आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ट्यूसडेज को आप किसी हैंडीकैप पर्सन को थोड़ा डोनेट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी रेमेडी के फॉर्म में आपके लिए काम आएगा। और ये 9 का एनर्जी और 9 यूनिवर्सल एनर्जी, दोनों एनर्जीज जो है जब साथ मिल जाती है तो डेफिनेटली उसकी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। 9 जो है वो एनर्जी का नंबर है, तो यहाँ पे 9 पर्सनल ईयर में एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और कहीं ना कहीं आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। 9 पर्सनल ईयर की एक और बहुत अच्छी बात होती है कि ये 9 पर्सनल ईयर एंड अप होते होते अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 3 मंथ्स है ये आपके आने वाले पूरे 9 ईयर का जो साइकिल शुरू होने वाला है उसकी जो है वो एक फाउंडेशन को बना के जाते हैं। तो ये ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं आपके आने वाले 9 ईयर की फाउंडेशन जो है वो इसी ईयर में 9 पर्सनल ईयर में ही बनती है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको पता चल जाएगा, आपको सेंस लग जाएगा कि अब आपके आने वाले जो 9 ईयर का साइकिल है वो किस वे में, किस डायरेक्शन में आपको लेकर के जाने वाला है। और कहीं ना कहीं आपको आप अननोइंगली आप इस डायरेक्शन में ही आगे जाके चले जाएंगे, तो बहुत फोकस रहिए। और इस ये जो 9 पर्सनल ईयर है ये मिक्स रिएक्शंस देता है। एंडिंग्स जो होती है तो थोड़ा सा आपको सफरिंग्स भी देती है, पर आपको नए साइकिल में जाने के लिए एक्साइटमेंट भी होती है। तो दोनों वेज में ही जो है 9 पर्सनल ईयर जो है वो बहुत ही अच्छा है। सो ये हमने देखा कि किस तरह से 2025 में 9 पर्सनल ईयर वालों के लिए ये आने वाला जो साल है वो कैसा रहने वाला है। सो हमने देखा कि 1 से लेकर के 9 तक जो पर्सनल ईयर की एनर्जी थी वो किस तरह से रहती है। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। और आपको अगर मेरा हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप डीएलए प्रोमेनाड वसंत कुंज में आकर के मेरे से सेशन ले सकते हैं। मेरा ऑफिस लाजपत नगर में है, आप वहां पे भी आ सकते हैं और मेरे से जो हेल्प एंड सपोर्ट होगा मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। और अगर आप मेरे से पढ़ना भी चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े और इस फील्ड में आगे बढ़े। और आने वाले नए साल के लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हम सबके लिए ये जो 2025 है वो ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ में भरा हुआ हो और खूब अच्छी एनर्जीज के साथ हम लाइफ में आगे बढ़ें और खूब सक्सेसफुल होएं। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।